किया गिरफ्तार। को आप जानती हैं हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को तब पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उसे गुर्बत का जमाना कहा जाता था, जिहालत का जमाना। और जिहालत के जमाने में मालूम है वो जब आए और उनको जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को पीने से न देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीजें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी, नहीं प्यारे नबी थे। और एक चीज मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे? ये पढ़े हैं, कुरान पढ़ते हैं पंडित जी, पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते। और एक किस्सा मैं बता दूं, जब साहबा नबी से मिलने गए थे तो साहबा नबी को देख के कहते हैं कि नबी, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि वो नबियों के नबी है, इस उम्मत के आखिरी नबी है, अल्लाह के प्यारे महबूब है। और जब वही हमारे नबी प्यारे महबूब अल्लाह के वो गए सैयद फातिमा के पास तो उनको देख के कहते हैं, ए सैयद फातिमा, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। इतना बड़ा मर्तबा उन्होंने महिलाओं को दिया। शराब बंद कराई कि कोई महिला पिटे ना, सख्ती से हराम कराई इस उम्मत में शराब। यहाँ तो कहते नहीं है कि जो बार बार झुक जाए वो सर नहीं। और यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर, यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर। मैं खाने में जाके कोई काफिर किसी को नहीं कहता, क्योंकि वहाँ सब नशे में होते हैं। लेकिन आज कलयुग है, आज तो हमें और भी कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि सारी उम्मत की बख्शाइश नबी से है। इस्लाम में जितने फिरके हैं वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा। और नबी के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना करेंगे। अगर हम महाकाल के लिए गर्दन कटाते हैं ना तो हम नबी के लिए भी कराने को तैयार हैं और हमेशा तैयार हैं। इस्लाम धर्म जिससे टिका है, उन्होंने उनको प्यारे महबूब अल्लाह के नबी फरमाया है। समझ रहे हैं ना, अल्लाह ने उनको प्यारे महबूब सबसे चहीते। याद करिए इब्लीस का क्या कैसे बना इब्लीस, खाली मिट्टी की पुतले को सलाम नहीं करना स्वीकार किया। क्या कैसे किया अल्लाह ने, जाओ शैतान बन के बैठो। और आज मुसलमान को मैं एक हिदायत दे दूं, अगर ये नारा आप लगाते हैं, स्वीडन और हॉलैंड ये 2 मुल्क है जिन्होंने कुरान को जलाया है। ये कुरान पाक इसको जाना, इसको हम अपने दिल में लगा कर दुख हमें हुआ। इतनी बड़ी गुस्ताखी की है लोगों ने, और जिसने कुरान के साथ नबी के साथ गुस्ताखी किया आज उसका हश्र देख लीजिए। कोई कुत्ता की मौत मरा है तो कोई कीड़े पड़वाया है। कुरान की बात कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है, और ये बात सच है। कुरान के ऊपर एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक भी घटना नहीं की जाएगी। ये और सभी नेताओं को हॉलैंड और स्वीडन का विरोध करना चाहिए, पर मुसलमान पठान में पागल हो चुके हैं, इसलिए जालिम बादशाह बैठा है। कुरान में लिखा है जब मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो जाएगा तो जालिम बादशाह बैठेगा, नहीं बैठा हो तो बता दो। एक पंडित हो के आप कुरान पढ़ रहे हो, मुसलमान कुरान का तर्जुमा तक नहीं कर पा रहे। तभी तो जाके कहम नाजिल है। मुझे कल मालूम चला, खून खौल गया, रो दिया मैं, तड़प गया मैं। मुसलमानों को शर्म नहीं है भाई, इसीलिए तो उनकी ये हालत है। जवाब तुमको यहाँ नहीं देना है, जवाब तुमको ऊपर अल्लाह की बारगाह में देना है अपने। जहाँ सारे नबी इकट्ठा होंगे क़यामत के उस दौर में, और देश के मुसलमानों से कह दो कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो, और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। क़यामत के दिन तक कभी सुकून से नहीं सोएगा। स्वीडन और हॉलैंड का हाल ही में देखिएगा क्या अंजाम होने वाला है, वो आप खुद देख लेंगे। आज भी हमारे मुसलमान अगर अब न जागे तो इनका
इससे बुरा हाल होने वाला है, ये नोट कर ले। और ये इस धरती पे इनको दिखा दे कि कुरान के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। लिख के ये बात दे कि गलती हो गई है, गलती हो गई है। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।